नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आज 1 अक्टूबर 2022 से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनसे संबंधित टॉपिक्स लेके हाजिर हो चुका हूं। तो हमेशा की तरह आप सभी का जो दिन है वो अच्छा जाए, आपके जीवन में आने वाले टाइम में आप और ज़्यादा जो है प्रगति करें। और अब आपके लिए सूचना सहायी की भर्ती भी जो है बोर्ड अभ्यर्थना पहुंच चुकी है, तो अब आपके लिए वो भी बहुत जल्द जारी हो जाएगी। तो आईटी वाले स्पेशली अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। आप किसी पिछली भर्ती के अगर मलाल के अंदर ये बैठ चुके हैं कि भाई उसमें हम सफल नहीं हुए तो अभी हमें नहीं करनी, ऐसा नहीं बैठना है आपको। आप जो है मेहनत करते जाओ, मेहनत का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज के इस वीडियो के अंदर पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। दूसरा है, S&P ग्लोबल ने भारत की FY23 GDP वृद्धि 7.3% और अनुमानित मुद्रास्फीति अगले वित्तीय वर्ष में 5% तक गिरने का अनुमान लगाया है। तीसरा देखिए, IFS अधिकारी बंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। IFS अधिकारी बंडारू विल्सन बाबू को। अगला देखिए, आपके मारियो ड्रैगी को भारी अंतर से हराकर जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। मारिया ड्रैगी को भारी अंतर से हराकर जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। अगला देखिए, भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। अगला देखिए, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 2021-22 में मिशन सेफ गार्डन कार्यक्रम के सुविधा पूर्वक कार्यान्वयन के लिए एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ACI द्वारा स्थापित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 जीता है। सातों देखिए, केरल के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर्यदान मोहम्मद का 87 वर्ष की आयु में केरल के कोझिकोड में निधन हो गया है। 8 पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 28 सितंबर को सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने 28 सितंबर को जो है सूचना तक सार्वभौमिक पहुंचना के लिए जो है सार्वभौमिक पहुंच के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला देखिए, GM मैग्नस कार्लसन ने जूलियस बेयर जनरेशन कप जीता है, जिसमें सिर्फ 2 गेम की जरूरत थी। GM अर्जुन एरिगेस कार्लसन के प्रदर्शन ने उन्हें ऐतिहासिक 2900 टूर रेटिंग के निशाने को जो हिट करने वाला पहला खिलाड़ी बना दिया है। वहां कमाई में $1,80,000 तक पहुंच गए हैं। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व रेबीज दिवस 2022 का विषय रेबीज एक स्वास्थ्य शून्य मृत्यु है। विषय पर्यावरण, लोगों और जानवरों के बीच संबंध पर जोर देता है। अगला देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के एक गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को पकड़ने के लिए जलदूत ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? जलदूत ऐप लॉन्च किया है। जलदूत ऐप ग्राम रोजगार सहायक को जो है वर्ष में 2 बार चयनित कुओं के जल स्तर को मापने में सक्षम करेगा। अगला देखिए, नेस्कॉम द्वारा स्थापित प्रीमियर इंडस्ट्री बॉडी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI ने अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक गोडसे को पदोन्नत किया है और उन्हें 7 सितंबर को नए CEO के रूप में नियुक्त किया है। अगला देखिए, 2022 में सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच पर वैश्विक सम्मेलन का विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई-शासन और सूचना तक पहुंच है। यह सम्मेलन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होने वाला है। अगला देखिए, भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगियों मोर्चों को 5 साल की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संघ
घोषित कर दिया है। और लास्ट पॉइंट है, विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को लुई पास्चर को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। दुनिया में पहली प्रभावी रेबीज वैक्सीन के आविष्कारक माने जाते हैं लुई पास्चर। तो ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट 1 अक्टूबर 2022 से संबंधित टॉपिक्स। अब इस पर आधारित आपके सामने एमसीक्यूज रखे जा रहे हैं, आंसर उनका आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, अब पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की स्वीकृति क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या जगदीप धनखड़? देखते हैं इस बार इस प्रश्न का आंसर कौन देते हैं। टाइमिंग आपके लिए शुरू हो चुका है, 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर देना है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उत्तर होगा डी, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला है दूसरा, S&P ग्लोबल ने भारत की FY23 GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 या फिर 7.5%। और वीडियो को भी जरूर लाइक करते रहिए भाई, आप सूचना साई का कंप्लीट कोर्स आपको इस चैनल से करवाया जा रहा है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका राइट आंसर होगा 7.3%। अगला तीसरा प्रश्न है, IFS अधिकारी बंडारू विल्सन बाबू को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तंजानिया, बांग्लादेश, ओमान, मेडागास्कर या संयुक्त अरब अमीरात? तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, मेडागास्कर। अगला चौथा प्रश्न है, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस, रूस, USA, इटली और UK? देखते हैं इस बार इस प्रश्न का आंसर कौन सही दे पाते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपके सामने, जॉर्जिया मेलानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके UK की। अगला 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है? कैमी बेडेनोच, पेनी मॉर्डंट, नादिन वाइट, सुएला ब्रेवरमैन या फिर आपके लिज ट्रश? तो देखिए, आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जिन्होंने दे दिया भाई वो अपना आंसर जांच करें। प्रश्न 5 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, सुएला ब्रेवरमैन को। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ 2021-22 पुरस्कार जीता है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची, कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु के अंतर्गत? तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कौन सही दे पाते हैं। तो देखिए, किस हवाई अड्डे ने मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ 2021-22 का जो पुरस्कार है वो जीता है? तो इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची। 7वां प्रश्न है, आर्यदान मोहम्मद का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे क्या थे? लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता, इतिहासकार या फिर आपके राजनेता? तो देखिए, 7वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ई, वे जो है एक राजनेता थे, आर्यदान मोहम्मद। 8वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने यूनेस्को को सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 28, 27, 28, 25 और 24 सितंबर। देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है आपके। तो
तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 8 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, 28 सितंबर को घोषित किया है अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक 2902 रेटिंग अंक हासिल करने वाले पहले शतरंज खिलाड़ी बने हैं? वी प्रवीण, अर्जुन एरिगेस, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, मैग्सेस कार्लसन, निहाल सरीन। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 9 के अंदर आपका राइट आंसर होगा मैग्नस कार्लसन को। अगला 10वां प्रश्न, विश्व रेबीज दिवस 2022 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए विश्व रेबीज दिवस 2022 का विषय क्या है? तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके ई, रेबीज एक स्वास्थ्य शून्य मृत्यु। 11वां प्रश्न देखिए आपके सामने है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गांवों में चयनित कुओं के जल स्तर को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अपने पानी को जाने, जालम, जलदूत, जल जीवन या फिर जल संचय। तो देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कौन सही दे पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 11 के अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, जलदूत ऐप लॉन्च किया गया जल स्तर को मापने के लिए। 12 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? रामवेद श्री विनय गोडसे, BVR मोहन रेड्डी, विशाल विलास सालवी या फिर नारायण स्वामी बालकृष्णन। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, विनायक गोडसे को। 13वां प्रश्न है आपके लिए, सूचना 2022 तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रखा गया है? आंसर बताएं, ए, बी, सी, डी, ई में से कौन सा सही आपका? तो देखिए प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस और सूचना तक पहुंच। और 14 प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगियों या सहयोगियों मोर्चों को कितनी अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संघों के रूप में घोषित किया है? 1, 2, 3, 4 या 5 साल? तो देखिए प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ई, 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया है। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार आप डेली चैनल से जुड़े, अपनी आने वाले एग्जाम की तैयारी को आप अच्छे से जो है आयाम दें। जय हिंद, जय भारत।